Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our agriculture MCQ series. जो हमारी agriculture MCQ series चल रही है उसका next video को आज हम लोग करने वाले हैं. And the first question we are going to do today is, who among the following received the Norman E. Borlaug Award for field research and application in 2023? 2023 में नॉर्मन ई बोरलैंग अवार्ड फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए किसको मिला था? योर ऑप्शंस आर डॉक्टर काजल चक्रवर्ती, डॉक्टर सिंथिया रोजेनविग, डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर बीवी लाल एंड डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज. So I am giving you 5 seconds to answer. So the right answer here will be C, Dr. Swati Nayak. Dr. Swati Nayak was given the award for field research and application, and that is Dr. Norman E. Borlaug Award for field research and application in 2023. अगर नॉर्मन बर्लॉन्ग की बात करें तो he is known as the father of green revolution in world. He was the man behind the development of those dwarf varieties. और अगर इंडिया की बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, वी ऑल नो वी हैव एम एस स्वामीनाथन. कल भी मैंने इस चीज को डिस्कस किया था. एंड ही इज द रिसिपेंट फॉर भारत रत्न फॉर दिस ईयर. इस साल इनको भारत रत्न मिलने वाला है. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स यू शुड बी नोइंग. एंड द राइट आंसर हियर विल बी डॉक्टर स्वाति नायक एंड शी वाज एंडोर्ड बाय रॉकफेलर फाउंडेशन. रॉकफेलर फाउंडेशन है, उसके तहत ही उसमें शायद इन्होंने कुछ काम किया था. फॉर दैट इनको नॉर्मन बोरलैंग अवार्ड मिला फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन 2023. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a type of farming in which no single product source of income equals as much of 50% of the total receipts. इसमें बोला जा रहा है कि मान के चलो कौन सी ऐसी फार्मिंग है, मान के चलो उस फार्मिंग में हमने 100 रुपीज की जनरेट रेवेन्यू की, तो उसमें कोई एक सिंगल प्रोडक्ट का 50% दैट इज 50 रुपीज नहीं होगा. सबका लेस देन विल बी 50. मान के चलो 3 प्रोडक्ट हैं तो 30, किसी के 40, किसी के 30, या फिर 4 प्रोडक्ट हैं तो और कम कर दो. पर किसी भी एक प्रोडक्ट का 50% से इक्वल इनकम 50% से इतना या 50% से ज्यादा नहीं होगा. So, which farming is it? मैंने क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. I am giving you 5 seconds to think of the answer. The right answer here will be diversified farming. देखिए समझने की कोशिश कीजिए. स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में तो ऑब्वियसली वी आर स्पेशल कोई एक क्रॉप को लगा रहे हो तो वो ऑब्वियसली 100 में 50-60% तो 100% भी होगा. वही मिक्स्ड फार्मिंग में ऑल्दो वी आर मिक्सिंग क्रॉप्स बट अराउंड 2 to 3 क्रॉप्स, तो देयर आर चांसेस कि वहां पे हमारे क्रॉप्स के जो रेवेन्यू है 50% क्रॉस कर जाएंगे. ड्राई फार्मिंग इज नथिंग टू डू विथ ड्राई फार्मिंग, दैट इज कि आप ड्राई एरियाज में फार्मिंग कर रहे हो, उसमें कोई एक क्रॉप का या फार्मिंग टाइप से कोई हो सकता है. ड्राई एरिया को आप एक ही क्रॉप कर रहे हो तो इट विल लीड टू 100% रैंचिंग, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक फार्मिंग. इसमें वैसा कुछ नहीं हो सकता है कि कोई एक ही एनिमल आप रख रहे हो. तो द राइट आंसर यू विल बी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग. डाइवर्सिफाइड फार्मिंग वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर क्रॉप्स. दैट इज कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा क्रॉप्स होगा. हो सकता है कि यहाँ पे क्रॉप भी हो, बहुत सारे हो सकते हैं, लाइव स्टॉक भी हो सकता है यहाँ पे अदर थिंग एपिकल्चर वगैरह भी हो, फिशरी भी हो, क्रॉप्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हो. तो डाइवर्सिफाई फार्मिंग में वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर इनपुट्स और आवर रिसोर्सेज, और हमारा जो क्रॉप्स वगैरह जो हम लगा रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड. ठीक है, डाइवर्सिफाइड है वो. ठीक है, कोई एक पे डिपेंडेंट नहीं है हम. ठीक है, तो देयर विल बी हायर चांसेस कि इसमें 50% तक कोई भी एक इनपुट का रिसिप्ट नहीं पहुंचेगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. द राइट आंसर हियर विल बी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following is not a stem modification? Stem modification में से कौन नहीं है? Your options are tuber of potato, rhizome of ginger, pitcher of nephthys, corm of colosia, या all of them correct. यानी सारे stem modification. I am giving you 5 seconds to think of the answer. So here the right answer will be C, pitcher of nephthys. pitcher क्या है? लीफ का modification है. अगर आप pitcher plant देखो, suppose this is pitcher plant, तो ये जो पिक्चर है दिस इज नथिंग दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. ये क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन. और यहाँ पे जितना ट्यूबर हो गया पोटैटो का, राइजोम गिंगर का, कॉर्म कोलोकासिया का, ये सारा क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है. दीज ऑल आर स्टेम मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट पिक्चर व्हिच इज लीफ मॉडिफिकेशन.
So I hope you understand this answer. Now let's move to the next question, that is, in plant the cell walls of dash cells are coagulated with the deposition of suberin which makes them impervious to water and air. कौन सा इसमें है जिसमें कि सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिस वजह से वाटर और एयर के लिए वो इम्परवियस हो जाता है, ठीक है, वाटर और एयर आर नॉट एबल टू क्रॉस इट, दैट इज मींस इम्परवियस। कौन सा सेल है इसमें? ऑब्वियसली स्टोमाटा तो हो नहीं सकती है, स्टोमाटा में तो भाई योर एयर इज गेटिंग इन। Falling flowers cannot be the answer. Epidermis is cannot be answer क्योंकि epidermis आप देखो तो सेमी permeable नेचर का होता है। तो राइट आंसर हियर विल बी कॉर्क। कॉर्क सेल्स जो है दैट इज द आउटर मोस्ट जनरली ये सेल्स होता है और दैट इज इम्परवियस टू वाटर एंड एयर, ठीक। और कॉर्क सेल्स में ही आपको रॉबर्ट हुक को दिखा था while discovering microscope. So here there is suberin deposit. So I hope you understand this answer. Now let's move to the next question, that is, semi-conservative DNA replication was demonstrated by जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए है वो किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? योर ऑप्शंस आर वाटसन एंड क्रिक, मेसेल्सन एंड स्टाल, हेर्सी एंड चेज, ल्यूरिया एंड डेलब्रग, पेन एंड टेलर। I'm giving you 5 seconds to think of the answer. So the right answer here will be option B, मेसेल्सन एंड स्टाल। They give the सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। इन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है इन 1954। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। जो पांचों क्वेश्चंस हमने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस ऑन फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस पे से वीडियोस आप सबके लिए बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियोस आप सबके लिए बना पाए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।